सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो मैं पहले से ही बता देना चाहती हूँ, मैं बीच में ब्लॉग बनाना स्किप कर दी थी। तो एक्चुअली बात ये है कि मेरा बीच बीच में एग्ज़ाम्स आ जाते थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जिसके वजह से मुझे टाइम नहीं हो रहा था अच्छे से ताकि मैं ब्लॉग बना सकूँ। तो लेट होती थी ब्लॉग बनाने के लिए, मैं जानती हूँ, पर मुझे बहुत बार मेरे दोस्त लोग ने भी बोला कि तुमको ब्लॉग बनाना चाहिए, तुम अच्छी बनाती थी, क्यों बंद कर दी, उसको कंटिन्यू करो। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज इस वेल थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे थे। तो मैं खाना खा के निकल रही थी हॉस्टल से। तो उस दिन डेट था 2 अक्टूबर, जिस दिन कॉलेज छुट्टी था। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं पहले निकल गई, पर मेरे दोस्त लोग लेट ही निकलने वाले हैं। तो मैं कॉलेज में सारा फॉर्मेलिटीज़ डन करके, हम लोग को आज कुछ साइन वगैरह करना होता है एंड उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी कॉल करके कंफर्म करना होता है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, नॉर्मली गर्ल्स हॉस्टल में होना नॉर्मल है। तो उस दिन हमारे कॉलेज में थोड़ी बहुत फंक्शन थी, तो मतलब कि 2 अक्टूबर के लिए भी थी और उस टाइम पे इंडक्शन की प्रॉब्लम भी चल रही थी। तो मेरे दोस्त लोग ने भी बुलाया मेरे को, पर मुझे घर जाना था और मेरी तबीयत भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी जाने के लिए। तो मैंने सोचा अकेले चले जाती हूँ। तो एक बस में कॉलेज से लेके कॉलेज के सामने से थोड़ा वेट करने के बाद मेरे को मिला, क्योंकि पता नहीं उस दिन शायद किसी वजह से दोपहर हो गई थी, इसी वजह से नहीं मिल रहा था। फिर कॉलेज के सामने से मैंने एक बस से अपना बस स्टॉप तक गई, जहाँ पे मैंने जो बस रिज़र्व में सीट रिज़र्व किया हुआ है, वो बस में जहाँ से मैं जाने वाली हूँ वहाँ तक मैं गई। तो पूरा सफ़र मैं अकेले तय करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे घर साइड उतना कोई मेरा दोस्त लोग तो है नहीं, एक जूनियर है, पर वो मेरे साथ नहीं आ रही है क्योंकि उसका वाइवा है, तो वो नहीं आएगी इस बार मेरे साथ। अगली बार शायद साथ में हम लोग आए, पर नहीं लगता है क्योंकि वो मेरी जूनियर है, तो उसकी टाइमिंग मेरी टाइमिंग बहुत कुछ अलग रहता है। तो इसी वजह से तो मैं पूरा अकेले तय करने वाली हूँ ये पूरा सफ़र। तो इसके बीच में मैं एक बात पे डिस्कशन करने वाली हूँ। तो बात ये है कि कभी कभी मेरे को कुछ कुछ चीज़ों के लिए मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। फिर कभी कभी मेरे दोस्त लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि तुम बनाओ, बहुत अच्छा बनाती थी, तुम ऐसे धीरे धीरे शुरू करोगी तो आगे जाके बहुत अच्छा बनेगा करके। तो मैं वही सोच रही थी, बनाऊँ ना बनाऊँ, क्या करूँ, पर क्या कर सकते हैं, मैं वही सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके बनाऊंगी। तो बीच बीच में मैं जो सोचती थी कि नहीं बनाऊंगी, अब मैं सोच रही हूँ कि हर हफ्ते एक ब्लॉग बना के अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ब्लॉग बनाने से मेरा स्पीकिंग स्किल जो है वो थोड़ा थोड़ा शायद धीरे धीरे करके ठीक भी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि लाइफ एक ही बार मिली है एंजॉय करने के लिए, तो आगे मिलेगी भी या नहीं पता नहीं। तो एक बार मिली है, उसी को पहले एंजॉय कर लेते हैं, बाकी का बाद में देख लेंगे। तो दुनिया में बातें बनाने के लिए तो बहुत लोग आएंगे ही लाइफ में, तो ऐसा नहीं है आएंगे नहीं, आएंगे तो ज़रूर, पर क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से जीते। तो पूरा सफ़र में मैंने 2 सीट पूरा कवर करके बैठी हुई थी, क्योंकि बीच में एक आंटी आई थी बस 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, बस उसके बाद से मैं अकेले ही बैठी हूँ। कोई आके बैठ भी नहीं रहा था, उतना कोई ट्रैवल कर भी नहीं रहे थे उस बस में। तो बीच बीच में जितना थोड़ा बहुत ट्रैफिक हुई, नहीं तो नहीं बस। तो पूरा सफ़र में मैंने ये सीखा, जो आपकी सफ़र है वो एक ट्रेन के सफ़र के जैसा ही है, और वो ट्रेन का आप खुद एक लोको पायलट हो जो कि ट्रेन को चला रहे हो, और बाकी जितने भी पैसेंजर हैं वो अपने जो भी स्टेशन पे एक स्टेशन पे चढ़ेंगे और एक अलग स्टेशन पे उतर जाएंगे जो उनकी डेस्टिनेशन होगी। पर आपकी डेस्टिनेशन तो शुरू से एंड तक है, और पूरा सफ़र में आप ही अकेले हो जो पूरा शुरू से लेके एंड तक अपने साथ रहने वाला हो, कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। ये गलती कभी मत सोचना कि ये हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा एंड उसकी बात हमको सुननी चाहिए, ये कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा होल सफ़र जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल हमको ही मिलने वाला है। तो किसी दूसरे का सुन के बाद में रिग्रेट नहीं करना है, तो इसीलिए खुद का सफ़र खुद को तय करना है। तो इसी वजह से मैं सोची हूँ कि कोशिश करूँगी हफ्ते में एक बार मैं व्लॉग बना के अपलोड करूँगी। तो पूरा सफ़र में मुझे बहुत बोर लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा गाना सुनी, फिर थोड़ा सा
मूवी देखी, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत बोर लग रहा था तो मैं अपने साथ कुछ कुछ कर रही थी ऐसे जानबूझ के नौटंकी, ताकि मेरे को थोड़ा फ्रेश लगे। फिर कुछ देर के बाद जब मैं गांव एंटर करने लगी, रात हो गई तो एसी बंद हो गया, तो मैं विंडो के पास ऐसे ही बैठी थी। बहुत अच्छा हवा आ रहा था, क्योंकि उस दिन मौसम थोड़ा सा नॉर्मल था, मतलब ना बारिश हो रही थी ना ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मेरा घर बहुत करीब आ रहा था तो मुझे और अच्छा लग रहा था। लेकिन जब घर करीब आ रहा था उस टाइम में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी एक दोस्त थी, लड़की दोस्त, मुझे ऐसा लगा उसको देख के कि मैं उससे अलग हो रही हूँ, तो थोड़ा सा ख़राब लगा। सफ़र तो सही था पर वो चीज़ गलत लगा मेरे को। फिर मैं घर आ गई। फिर हमारे घर में नॉर्मली कभी कभार नहीं, बहुत बार बड़ा ही बनता है, तो मैं भी घर आई हुई थी। और घर मतलब मैं नाना के घर आई हुई थी, तो वहाँ पे बड़ा बन रहा था। मेरे को ही पसंद है, पापा को ही पसंद है, हर किसी को पसंद है करके, तो बड़ा बन रहा था। तो मैं थक तो गई थी, पर मैं सोची मामी को थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। वो तो दिन भर काम करती ही रहती है, तो मैंने उस शाम को आई थी, मेरे को ही मन था बनाने का, मैं बना ली। तो आप लोग बोलेंगे कि अच्छा बनाना कैसे सीख गई, हॉस्टल में रहती हो? तो मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत सीखी हूँ मम्मी से, तो मेरे को बनाना आता है, मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। तो जितना मम्मी से सीखा है उतना कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और मेरी माँ बहुत अच्छी कुक थी, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। तो हमारे घर में आज इडली, उसके साथ बड़ा, फिर घुगनी, और उसके साथ पापा ने घर से बना के लाए थे मिक्स वेज, और हमारे वहाँ का स्पेशल छेना पोड़ो भी था। फिर खाना ख़त्म करके मैं, पापा, नाना, फिर मामा और मामी वो खा रही थी, मिलके थोड़ा बहुत बातें किए, फिर मैं सो गई। फिर सुबह उठ के उतना ज़्यादा अच्छा तो लग नहीं रहा था, पर सुबह उठ के घर तो जाना था, तो मैं घर जाने का तैयार में लग गई, क्योंकि कुछ तो निकाली नहीं थी, पर घर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत वहाँ पे अच्छा लगा। फिर सुबह सुबह उठ के मैं पापा के साथ घर निकल गई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।